नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शायर नहीं बनाया। जो होते हैं ना ये रदीफ़ काफ़िया बहरों की रियायत करके बतकल्लुफ़ अशार लिखते हैं, अल्लाह ताला ने इस चीज़ से अपने महबूब को महफूज रखा। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ऐसी फसाद अता की कि मखलूक में हुजूर से बढ़कर कोई फसीह व बलीग न था, हुजूर के कलाम का कोई जवाब न था। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, पर वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम शायर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको कैसा एजाज़ अता किया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के कई फरामीन ऐसे हैं कि जब उनको शेर के औज़ान पर, शेर लिखा जाता है ना, उसका एक स्पेसिफिक वज़न होता है, अफ़ाइल उनको कहा जाता है, उसके अंदर रह के ही कलाम लिखना होता है, एक हर्फ आगे पीछे नहीं कर सकते। तो उन औज़ान वो होती हैं बहरें, उर्दू में भी होती हैं, अरबी में भी होती हैं, हर ज़बान में ये बहरें होती हैं जिनके ऊपर कलाम लिखा जाता है। समझ लें वो सांचा होता है जिसके अंदर कलामों को लिखा जाता है। आप देखें ना, एक कलाम होता है, उस कलाम की मुख्तलिफ़ तर्ज़ें बन जाती हैं, और कई कलाम होते हैं उसी तर्ज़ों पर पढ़े जाते हैं। वजह क्या है कि उन दोनों कलामों का वज़न एक होता है। जब वज़न एक होगा तो उस वज़न की जितनी तर्ज़ें होंगी उन पर वो कलाम पढ़े जाएंगे। जैसे कसीदा महराजिया एक वज़न है, बहर है, इस कसीदा महराजिया की बहर पर, वज़न पर जितने कलाम होंगे सब इसी तर्ज़ में पढ़े जाएंगे। तो इमाम अहमद रज़ा ख़ान की हदीस पर नज़र देखें कि इस किताब इम्बाउल हई के इख्तिताम पर इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की वो अहादीस जो किसी न किसी वज़न शेरी पर आती हैं, वज़न उरूज़ी पर आती हैं, उनको जमा करना शुरू किया तो 1 2 3 4 नहीं, 100 अहादीस आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की वज़न उरूज़ी की मिसाल के साथ अपनी किताब में तहरीर कर दी। ये कहना सुनना आसान है, यानी वो 100 हदीसें बयान की इमाम अहमद रज़ा ने जिनका एक ख़ास वज़न था, जिनको आप तरन्नुम में पढ़ सकते हैं। ये आपका मकाम व मर्तबा था।